बांग्लादेश की इंटरनेशनल कोर्ट ने शेख हसीना को दोषी करार दिया है और उन्हें मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हसीना के 2 कोऑर्डिनेटर्स यानी उनके सहयोगियों को भी सजा सुनाई है। पूर्व गृह मंत्री असदुज्जामान खान कमाल को भी सजाए मौत दी गई है। वहीं पूर्व पुलिस महानिरीक्षक यानी IGP चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। मामून सरकारी गवाह बन गए थे। शेख हसीना फिलहाल भारत में है। अब सवाल उठता है कि जब वो भारत में है तो उन्हें फांसी की सजा कैसे दी जाए। कोर्ट ने हसीना को पिछले साल हुए जुलाई विद्रोह का दोषी माना है। शेख हसीना के खिलाफ जुलाई विद्रोह में निहत्थे नागरिकों पर गोली चलवाने का आरोप है। कोर्ट ने हसीना पर 6 हिस्सों में 453 पेज का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा हसीना के अपराध मानवता के खिलाफ हैं। इस फैसले में कहा गया कि हसीना जनवरी 2024 के बाद से ही तानाशाह बनने की ओर अग्रसर हो गई थी। जनवरी 2024 के चुनाव में उन्होंने विपक्ष को कुचला। इसके बाद जब छात्र सड़कों पर उतरे तो उन पर गोलियां चलवाई गयी। कोर्ट ने हसीना को कई अपराधों का दोषी माना है और ये बड़ा फैसला सुनाया है। अब सवाल उठता है कि शेख हसीना दोषी करार की गई है तो अब आगे क्या होगा। दरअसल शेख हसीना देश में तख्तापलट होने के बाद से ही भारत में है। इसी के चलते अब इस मामले में भारत एक अहम भूमिका निभाएगा। अब शेख हसीना को गिरफ्तार करने के लिए सरकार इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी वारंट जारी करेगी। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था है। ये 194 सदस्य देशों की पुलिस को जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से लड़ने में मदद करती है। इंटरपोल देशों की पुलिस को एक दूसरे के साथ काम करने में मदद करता है, चाहे उन देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध हो या ना हो। सरकार शेख हसीना को पकड़ने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी और इंटरपोल शेख हसीना के खिलाफ अपना अंतर्राष्ट्रीय नोटिस यानी जैसे रेड नोटिस जारी करेगा। बांग्लादेश सरकार इंटरपोल को रिक्वेस्ट भेजेगी कि शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए। इस समय शेख हसीना भारत में है, इसलिए बांग्लादेश भारत को आधिकारिक तौर पर बताएगा कि इंटरपोल नोटिस जारी हो चुका है और उनसे सहयोग मांगेगा, जिससे कि हसीना को गिरफ्तार करके बांग्लादेश को सौंपा जाएगा। अब इस मोड़ पर भारत इस मामले में अहम रोल निभाएगा। अगर बांग्लादेश सरकार के वारंट के बारे में बताए जाने के बाद भारत ने ये कह दिया कि वो हसीना को गिरफ्तार नहीं करेगा या बांग्लादेश को नहीं सौंपेगा तो बांग्लादेश इस मामले को संयुक्त राष्ट्र यानी UN के पास ले जा सकता है। वहाँ वो भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनवाने की कोशिश कर सकते हैं।